उल्लेख किया जाता है उनमें गांधारी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वो महारानी नहीं थी बल्कि एक पतिव्रता, एक त्यागमयी नारी और दिव्य शक्ति की धनी भी थी। गांधारी की शक्ति का रहस्य उनके अद्भुत तप में छुपा था, जिसने उन्हें महाभारत के इतिहास में अमर बना दिया। लेकिन ये शक्ति क्या थी, कैसे उन्हें प्राप्त हुई थी और क्यों दुर्योधन का संपूर्ण शरीर जो है वज्र के समान कठोर नहीं बन पाया, आइए कथा सुनते हैं। गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधार जो आज के अफगानिस्तान में स्थित था, अपनी समृद्ध संस्कृति और पराक्रमी शासकों के लिए प्रसिद्ध था। गांधारी बाल्यकाल से ही शिव भक्त थी। उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और उनके आशीर्वाद से उन्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी, जिसकी ताकत से उनके नेत्रों का केवल एक दृष्टिपात किसी को भी वज्र समान अजय बना सकता था। गांधारी एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री थी। जब उनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे महाराज धृतराष्ट्र से तय हुआ तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाते हुए स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वो भी वही अनुभव करें जो उनके पति अनुभव करते थे। उनका ये त्याग इतिहास में अद्वितीय बन गया। गांधारी ने केवल अपने पति के प्रति समर्पण नहीं दिखाया, बल्कि अपने पुत्रों के लिए भी कठोर तपस्या की। वर्षों तक घोर तप किया और उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो किसी को भी अपनी दृष्टि से अजय बना सकती थी। उन्होंने भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किया था कि यदि वो अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर किसी को नग्न अवस्था में देखेंगी तो व्यक्ति वज्र के समान अजय हो जाएगा। महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था। कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। गांधारी का सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन अभी भी जीवित था, लेकिन अकेला पड़ चुका था। जब गांधारी ने देखा कि अब केवल दुर्योधन ही जीवित है और उसका भी अंत निकट है, तो अपने पुत्र को बचाने का निर्णय लिया। गांधारी ने दुर्योधन को आदेश दिया कि पुत्र, तुम प्रातः काल गंगा स्नान करके मेरे समक्ष नग्न अवस्था में आओ। मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दूंगी। फिर कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। दुर्योधन अपनी माता की बात मानने के लिए सहमत हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि गांधारी केवल अपने नेत्र खोलकर दुर्योधन को देख लेंगी तो वो अजय हो जाएगा और फिर पांडव उसे हरा नहीं पाएंगे। उन्होंने इस योजना को विफल करने का निर्णय लिया। दुर्योधन जब गंगा स्नान करके नग्नावस्था में अपनी माता जी के समक्ष जा रहा था, तभी भगवान जी ने उसे मार्ग में रोक लिया और कहा, दुर्योधन, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम इतने बड़े हो गए हो और इस अवस्था में अपनी माता के सामने जा रहे हो। क्या ये उचित आचरण है? भगवान जी की बात सुनकर दुर्योधन को लज्जा आ गई। उसने अपनी जंघा के हिस्से को पत्तों से ढक लिया और फिर माता गांधारी के समक्ष पहुंचा। गांधारी ने वर्षों बाद पहली बार अपनी आंखों की पट्टी खोली। उनके नेत्रों से जो दिव्य प्रकाश निकला, उसने दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र के समान बना दिया, लेकिन जंघाओं को नहीं, क्योंकि वो पत्तों से ढकी थी। भगवान श्री कृष्ण की इस योजना ने पांडवों को जीत की राह दिखा दी। महाभारत के अंतिम युद्ध में जब भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में आमने सामने आए तो दोनों में भयंकर युद्ध था। दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र के समान कठोर था, वो अजय प्रतीत हो रहा था, लेकिन भगवान ने संकेत दिया कि दुर्योधन की जंघाएं कमजोर हैं। उन्होंने भीम को स्मरण कराया कि वो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं और दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है। भीम ने अपने गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। अंत में उसका जीवन समाप्त हो गया। गांधारी की शक्ति केवल उनके नेत्रों में नहीं थी, बल्कि उनके तप और त्याग में थी। उनका संकल्प, उनकी भक्ति और उनकी सिद्धि ने उन्हें एक दिव्य नारी बनाया। उन्होंने अपनी आंखों को अपने पति के अंधत्व के प्रति समर्पित कर दिया। उनकी दृष्टि में वो शक्ति थी जो किसी को भी वज्र समान बना सकती थी, लेकिन उनकी ममता ने उन्हें अंत में मातृशोक में डाल दिया। गांधारी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पात्र था उनका भाई शकुनी। शकुनी का हृदय हस्तिनापुर के प्रति घृणा से भरा था। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ तो उनके पिता राजा सुबल को ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री को एक अंधे राजा से ब्याहा जा रहा है। उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन धृतराष्ट्र और कौरवों की शक्ति के सामने असहाय थे। शकुनी और उनका परिवार कौरवों के षड्यंत्र का शिकार हुआ। जब सुबल और उनके परिवार को कारागार में डाल दिया गया तो उन्हें केवल एक मुट्ठी चावल प्रतिदिन खाने के लिए दिया जाता था। राजा सुबल ने निर्णय लिया था कि केवल शकुनी को ये भोजन दिया जाएगा ताकि वो जीवित रहे और अपने परिवार की मृत्यु का बदला ले। शकुनी ने हस्तिनापुर में रहकर धीरे धीरे अपनी चालें चली, कौरवों को पांडवों के प्रति भड़काया। महाभारत का युद्ध उन्हीं के षड्यंत्र का परिणाम था। ये थी गांधारी की शक्ति की कथा।